কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত চরণায় যাত্রায় চরম বিশৃঙ্খলা। মধ্যাহ্নভোজনের স্থানে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি কংগ্রেস কর্মীদের। অন্যদিকে মাধ্যমিকের প্রথম দিনে রাহুল গান্ধীর যাত্রার জন্য ইতিমধ্যে প্রায় 15টি অভিযোগ জমা পড়ল বীরভূম পুলিশের কাছে। অভিযোগ করেন অভিভাবকেরা। পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত চরণায় যাত্রা পঞ্চম দিন ছিল বীরভূম জেলা সফর। আজ তারাপীঠের বুধিগ্রাম থেকে প্রায় 55 কিলোমিটার রাজগ্রাম পর্যন্ত ছিল এই যাত্রা। কিন্তু এদিন থেকে শুরু হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা, তাই রাহুল গান্ধীর কর্মসূচিতে অনুমতি ছিল না বীরভূম পুলিশ প্রশাসনের। তাই সোজা তারাপীঠের বুধিগ্রাম থেকে রামপুরহাটে মধ্যাহ্নভোজনের স্থানে আসে রাহুল গান্ধীর র্যালি। সেখানে দলের নেতাকে দেখার জন্য ভিড় জমান দলীয় কর্মীরা। শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় কংগ্রেস কর্মীদের। বিশাল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী এসে ভিড় দূরে সরিয়ে কোনো রকমে পরিস্থিতি সামাল দেন। বাংলা সফরে একের পর এক বেগ পেতে দেখা গেল কংগ্রেস নেতাকে। বীরভূম সফর শেষে ঝাড়খণ্ড প্রবেশ করে রাহুল গান্ধীর কনভয়। অন্যদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দিন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা করায় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানা যায় পরীক্ষার্থী অভিভাবকেরা। ইতিমধ্যে বীরভূম জেলা পুলিশের কাছে 15 জন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है। इंडिया गठबंधन पश्चिमी बंगाल के विधानसभा के लिए नहीं, महाराष्ट्र के विधानसभा के लिए नहीं, किसी विधानसभा के लिए नहीं। इंडिया गठबंधन, हालांकि महाराष्ट्र में विधानसभा में भी वो एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस एक होकर लड़ेंगी, पर अलग अलग राज्यों में, जैसा कि मिसाल के तौर से केरला में इंडिया गठबंधन नहीं होगा विधानसभा में, पर लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन है। 27 पार्टियों का गठबंधन है। हम और एक होकर लड़ेंगे। एक बार याद रख लीजिएगा, सबको याद रखना चाहिए कि हमारे देश में एक ही पार्टी है, एकमात्र पार्टी है जिसने बीजेपी के साथ कभी डायरेक्टली, कभी सीधे से या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी का साथ नहीं दिया है, और वो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। Indian National Congress is the only political party in India that has not supported BJP directly or indirectly, and that is why this India Gadbandhan has been made। इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। हम एक होकर लड़ेंगे और ये बीजेपी आरएसएस की विचारधारा बीजेपी पार्टी को हराएंगे। इनको हराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। थैंक यू। झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन की तारीख होने के बाद जेएमएम का जो विधायक है उसको तेलंगाना ले जाएगा। देखिए, वहाँ देरी क्यों हुई? बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और 15 मिनट के अंदर उनको फिर से सीएम का शपथ दिलवाया जाता है। ये देरी कल क्यों हुई? हमारे सारे 48 एमएलए हैं, हमारे 81 मेंबर असेंबली में इंडिया ब्लॉक का स्ट्रेंथ 48 है, 48 है। उसके बावजूद देरी की गई मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समय चाहना था, कि वो समय चाहते थे कि ताकि वो व्यापार में लगे, ऑपरेशन लोटस, जिसका असली नाम है ऑपरेशन कीचड़, वो लगाएं। तो ये बीजेपी जेएमएम को, आरजेडी को, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई है, तोड़ मोड़ की सरकार बनाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या की गई है पहले, अभी ये दूसरे हत्या होगी, पर ये हम नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि असेंबली में बहुमत इंडिया ब्लॉक का है और जल्द से जल्द असेंबली को बुलाना चाहिए। मुख्यमंत्री को शपथ कल घोषणा की गई है कि
मुख्यमंत्री को शपथ दिया जाएगा। जो जेएमएम के दल के नेता चुने गए हैं, अभय सोरेन जी जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जाने माने प्रगतिशील नेता हैं झारखंड के, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको वो मुख्यमंत्री पद में के लिए शपथ देंगे। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, हम मानते हैं, पर 81 मेंबर असेंबली में हमारे 48 एमएलए हैं, बहुमत हमारा है। पर बीजेपी उसके बावजूद पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में ऐसे ही किया उन्होंने।